चाइना को हमारी कोई फिक्र नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान और चाइना एक हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, तो यकीन करें जो दोस्ती चाइना ने हमारे साथ की है ना, उससे इंडिया से ज्यादा दुश्मनी चाइना फिर हमसे करेगा। इंडिया इस वक्त इकोनॉमी वाइज पांचवी बड़ी इकोनॉमी है और अगर देखा जाए तो चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। हाँ। अगर यूएसए को कोई हाथ डाल सकता है ना तो वो चाइना ही है, ये हम ठीक है। सबको मानना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की ऐसी मतलब है कि वो हर किसी से बना के रखता है। एक तरफ वो अमेरिका का भी दोस्त है, एक तरफ वो ईरान का भी दोस्त है। पूरी दुनिया को उसने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। इंडिया के साथ उनकी दोस्ती बढ़ जाती है तो क्या हम लोग उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम लोग अपनी वो वैल्यू मेंटेन नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। जो हम पे कर्जा है ना चाइना ने, ये चाइना ने हमसे कमाया हुआ है। ठीक जो एक्सपायर चीजें पूरी दुनिया कोई नहीं लेता, वो हम लेते हैं। पॉइंट हमारा यहाँ पर ये बनता है कि अगर चाइना ने इंडिया के साथ दोस्ती कर ली ना हाँ। तो आप देखना यूएसए को भी लाले पड़ने वाले हैं और लाले बहुत सारे और लोगों को भी पड़ने वाले ठीक हैं। यूएसए क्यों पूरी मिडल ईस्ट के अंदर अपनी जो है ना वो इंडिया और चाइना अगर इकट्ठे होते हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है। कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग इंडिया जा रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद इंडिया ब्रिक्स समिट को होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडिया जो है वो अपनी आजाद खारजा पॉलिसी पे किस हद तक काम कर रहा है। आखिर जो है चाइना उसका झुकाव हमें अब इंडिया की तरफ इतना क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया में वो तीसरी बार जा रहे हैं और पाकिस्तान वो सिर्फ एक बार आए हैं। क्या पाकिस्तान को कोई खतरा है इंडिया चाइना दोस्ती से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? जो हमें नजर आ रहा है जिस तरह से सितंबर में जो है ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है इंडिया, ना सिर्फ चाइना के प्रेसिडेंट जो रशिया के हैं प्रेसिडेंट वो भी इंडिया जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को, जो इंडिया जो है बैलेंस करके चलता है इतनी ज्यादा कंट्रीज को एक साथ? देखिए, बैलेंस करके चलता है तो तभी इंडिया इस टाइम तीसरे चौथे नंबर पे आ गया है। ठीक है, हमारे मुल्क में तो कोई हुकूमत स्टेबल होती ही नहीं है। और हमारे मुल्क में कोई क्यों आए? जब एक बंदे ने चाइना ने हमें हमारे मुल्क में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी है, हमने वो अभी तक मंसूबे मुकम्मल नहीं किए हैं। ठीक है, वो बेचारा अपने चाइना वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू का, कि फालतू जाके किसी के घर जाता रहे आता रहे। उनको अपने हिसाब देना पड़ता है अवाम को कि मेरा सदर कोई नहीं जाता है तो अवाम को कहते हैं कि हम ये करके आए हैं, ये तोहफा दे के आए हैं, ये लेके आए हैं। ठीक है, लिहाजा हिंदुस्तान की ऐसी मतलब है कि वो हर किसी से बना के रखता है। एक तरफ वो अमेरिका का भी दोस्त है, एक तरफ वो ईरान का भी दोस्त है। पूरी दुनिया को उसने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। सर आपको नहीं लगता कि चाइना को जब तक सी पैक के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी वो पाकिस्तान की साइड रहा, और अब जब यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना को इंडिया की जरूरत पड़ गया तो वो उधर चला गया? असल में हम लोगों पे एतबार नहीं है ना। अगर हम सही मुखलिस दोस्त हो जाएं चाइना के, तो भाई इंडिया के पास जाने की फिर जरूरत ही नहीं। क्यों? हमारा भी इंडिया दुश्मन है। ठीक है। हम फिर क्यों नहीं कह सकते कि भाई चाइना को कि भाई आप उधर क्या लेने जा रहे हो, जब हम आपके फर्मा बरदार है, आपको हम जमीनें दे रहे हैं, आपको यहाँ सी पैक बनाने दे रहे हैं, आपको हम सब कुछ करने दे रहे हैं, फिर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? हम तो चाहते हैं कि वो इंडिया भी जाए, हमें जो दे दिया वो भूल जाए, और मजीद हमें कुछ और भी दे दे। है कि इंडिया और चाइना की दोस्ती है ये आगे भी बढ़ सकती है? देखें, इंडिया और चाइना अगर इकट्ठे होते हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है। ठीक है, मगर चाइना है कि पाकिस्तान को भी खुदे लैन नहीं लगाना चाहता, वो पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहता। कहते हैं ना, कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। चाइना की हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि वो हर मुल्क से बना के रखते हैं। अब चाइना अमेरिका का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, मगर चाइना ने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। बिल्कुल। ठीक है, तो लिहाजा चाइनीज लोग बहुत आगे हैं, वो आगे की सोचते हैं। हमें जो हम पे कर्जा है ना चाइना ने, ये चाइना ने हमसे कमाया हुआ है। जो एक्सपायर चीजें पूरी दुनिया कोई नहीं लेता, वो हम लेते हैं। जो समंदर में गिराने वाली होती है, जलाने वाली होती है, वो हम खरीद लाते हैं। तो चाइना ने तो अपनी बचत हम पे कर्जा किया हुआ है। चाइना को हमारी कोई फिक्र नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान और चाइना एक हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, तो यकीन करें जो दोस्ती चाइना ने हमारे साथ की है ना, उससे इंडिया से ज्यादा दुश्मनी चाइना फिर हमसे करेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की? अभी हमने पिछले दिनों सुना होगा कि चाइना जो है वो अपने 160 बिलियन पाकिस्तान से वापस मांग रहा था, हालांकि पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं।
देखें, मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक बंदे ने अपनी कमाई हमें उधार दी हुई है, उसको क्या फर्क पड़ता है। और चाइना कब गद्दारी करता है? गद्दारी हम लोग करते हैं ठीक जब है। इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखें, आपका कोई दोस्त हो, बड़ी मुश्किल से दोस्ती होती है, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से दोस्ती होती है। अपने अजीजों को छोड़ना पड़ता है, आप अपने माँ बाप से नाराज होते हो, अपने बहन खानदान से, कोई जी मैं दोस्त नहीं छोड़ सकता। इतनी मुश्किल से जब दोस्ती होती है, फिर दोस्त कहीं और जाए तो फिर हमारी गलती है ना, उसकी गलती होती है। अगर चाइना इस टाइम इंडिया के साथ करेगा, कल हमारे लिए खतरा बनेगा, तो किसकी गलती थी? चाइना तो हमारे घर पहले आया हुआ था, ठीक उसका है। पैसा भी यहाँ इन्वेस्ट है। क्यों नहीं हम एक दोस्त बनाते हैं? हम पाकिस्तानी क्यों 1000 दोस्त बनाते हैं? रशिया पर को इंडिया भी तो 1000 दोस्त ही बनाते हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जिसे हम कामयाब कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं ना कि उसका बेस्ट फ्रेंड रशिया भी है, उसका दोस्त अमेरिका भी है, उसका दोस्त चाइना भी है। हर कंट्री को जो है वो साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, हम जिसको दोस्त बनाते हैं ना, वो 4 महीने जब वो हमारे साथ रहता है ना, जब तक हमें माल देता है, तब तक हम उसको मुखलिस ही कहते हैं ये हमारा दोस्त है और कोई भी नहीं है, ठीक है। जब दूसरा कोई आ जाता है, हम कहते हैं अब ये हमारा दोस्त है और कोई भी नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो सबको दोस्त, सबको बैलेंस भी लगता है। अगर चाइना को वो दोस्त बनाएगा, अमेरिका को दोस्त बनाएगा, मगर अपने इंटरफेयर मामलों में उसको, अमेरिका को, चाइना को वो नहीं होने देगा। हाँ। वो कहेगा बिजनेस अपनी जगह है और जो है ना मेरे मामलात अपनी जगह है। तो दोस्त सबको बनाओ, मगर पहले अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करो। ठीक है, मकरूज हम नहीं मकरूज, हमसे ज्यादा अमेरिका भी मकरूज है, हाँ। पूरी दुनिया मकरूज है। मगर मकरूज होके आगे आप बूट पॉलिश करते रहो, उनकी मिन्नतें समझते करते रहो कि ये ऐसा तो नहीं होता। भाई, कर्ज उसी को मिलता है जिसके पास कुछ होता है। ठीक आज हमारे पास टैलेंट है, नौजवान है, पूरी दुनिया। अभी देखिए, हमारा फौजी अदारा चल रहा है, पूरी 50 मुल्कों को इस्लामी फौज की जरूरत पड़ गई है। जी। ईरान ने आंखें दिखाई है, सबको जरूरत पड़ गई है। अगर हमारे पास ये टैलेंट भी ना होता तो हम किधर जाते? तो लिहाजा अपने जो असूल होते हैं मुल्क के, किसी के भी, वो जो आइन होता है उस पर रहना चाहिए। दोस्ती सबसे करनी चाहिए। जिस तरह हिंदुस्तान मिसाल बना हुआ है, जिस तरह चाइना मिसाल बना हुआ है, तो इसी तरह पाकिस्तान को भी सबसे दोस्ती रखनी चाहिए। बल्कि पाकिस्तान को तो चाहिए, अगर चाइना करीब हो रहा है इंडिया के, तो पाकिस्तान को मेजबानी करनी चाहिए। भाई, दरमियान में मैं हूं, आओ दोनों वजीर आजम यहां बैठे, तीनों बैठते हैं। हमारा रास्ता, जब तक आप चाइना से कैसे ट्रेड करोगे? जब तक हम आपको रास्ता नहीं देंगे। जब आप ईरान से गैस कैसे लोगे? आप रशिया से कैसे ट्रेड करोगे? आओ, मोदी को भी दावत दो, चाइना के सदर को भी दावत दो, इस्लामाबाद। वैसे तो आप यहाँ पूरी दुनिया को बुलाते हो सुलह करने के लिए, आओ जो इस्लामाबाद सील कर देते हो, तो भाई मोदी को भी बुलाओ, शायद वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोदी करे। को बुलाया है ना एससीओ समिट के लिए जो अगले साल होनी है। हमारी तरफ से तो पहल की गई है, अब अगला बंदा वो नहीं आना चाह रहा, क्या किया जाए? देखिए, जब ज्यादा तल्लुकात खराब हो जाए ना, तो फिर हमेशा डर होता है। यहाँ तो कायदे आजम साहब ने खुद खुदाई खिदमतगार की दावत कबूल की थी कि मैं आपको पेशावर आपके दफ्तर आऊंगा। खुद का अब्दुल क्यूम खान ने कहा था कि आपको ये मार देंगे, नहीं जाना। तो कायदे आजम मुकर गया था। तो भाई, जिसने ये कौम बनाई, जिसको हम मानते हैं, तो लिहाजा इसी वजह से जो इंडिया, हिंदुस्तान है, जब वो हमसे दोस्ती करता है, उसके भी इदारे हैं जो पाकिस्तान को फलते फूलता नहीं देखना चाहते, जो हिंदुस्तान को फलते फूलता नहीं देखना चाहते, तो वो भी उसको मना करते। यार, पाकिस्तान जाके क्या करोगे? पाकिस्तान जाने के लिए तो वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब मर्जी जाओ उसके घर चले जाओ, जब मर्जी दाला आपके मरी में आके मीटिंग कर ले, जब मर्जी मोदी आपके घर में आ जाए, तो भाई इनकी क्या जरूरत है? ये तो जब भी हम इनको बोलेंगे, ये हमें रेड कारपेट देंगे। ठीक तो है। लिहाजा अपनी इज्जत बनानी चाहिए। मौके से पहले सारी उम्र लड़ना तो नहीं है ना। लेकिन फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उसका किरदार है इसमें, या पाकिस्तान की गलती है, ये तो नहीं कह सकते ना। देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो कोई है ही नहीं है। हमेशा जो वजीर खारजा होता है ना, वो चुन के रखा जाता है कि जिसकी वजीर आजम से भी ज्यादा पावर होती है। आपको क्या लगता है कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है, जब ये आगे बढ़ेंगे तो चाइना जो वो फर्स्ट बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए, जब दो बड़े मुल्क मिलेंगे, जाहिर सी बात, जब तजारत करेंगे तो उनकी इकॉनमी ऊपर जाएगी। तो है। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मेरी इकॉनमी ऊपर ना जाए, मैं फर्स्ट पे ना जाऊं। इंडिया भी चाहेगा, चाइना भी चाहेगा। देखो, दोनों मुल्कों को फायदा है। ठीक यही है। तो मैं कह रहा हूं कि फिर हम बीच में से निकल जाएंगे, ठीक है। फिर तो हम रद्दी रह जाएंगे। फिर हमारी तो ना चाइना को जरूरत पड़ेगी, ना फिर मतलब है कि इंडिया को तो वैसे भी हमारी जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि भाई चाइना के, देखिए जब किसी को मनाना होता है ना, डायरेक्ट नहीं मना सकते। ठीक जब है। आपका चाइना का पैसा यहाँ फंसा है, आप चाइना से रिक्वेस्ट करें कि हमें भी बीच में शामिल करें। हम सिर्फ 3-4 मुल्क मिल जाए ना, पांच ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान, ये 5 मुल्क मिल जाएं, यकीन करें कि रशिया फिर कुछ भी नहीं है। और अरे हमने कहा पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे, पाकिस्तान ने तो ब्रिक्स में भी शामिल होने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फायदा कोई नहीं नजर आता इन रिक्वेस्ट का। देखिए कैसे फायदा है, हमें तो खाना पूरी के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, उनको पता है जो कहेंगे ये हमारी बात मानेंगे, अपनी तो कुछ बनवाएंगे नहीं। हम तो एक फालतू से मेहमान बन के जाते हैं, खाना पूरी करते हैं, फोटो शूट कराते हैं अपनी आवाम को दिखाने के लिए। हम चाइना के सदर के साथ तस्वीर खिंचवा आए हैं, हम इंडिया के सदर के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फोटो शूट करते हैं। हमारा अमल तो कोई नहीं ना। आज 70-78 सालों में हमने किस मुल्क के साथ वफा की है? कि चलो अमेरिका के साथ कोई वफा की है? अमेरिका को हम गालियां भी देते हैं और जनाब अमेरिका से हम लंडा भी मेडिएशन करवाने की कोशिश तो की थी। कोशिश करते हैं, मगर देखिए हमारी कौम इकट्ठी नहीं है। हमारे 4 सूबे हैं, चारों आपस में पठान है, सिंधी है, बलोची है, हम आपस में इकट्ठे नहीं है। ठीक है। सिर्फ पंजाबियों का पाकिस्तान तो नहीं है ना। और पंजाबी वजीर आजम आ रहे हैं और वही बन रहा है। जब अगर बलूचिस्तान सिंध का बनता है तो वो उस अपनी मिट्टी से वफा नहीं करते। ठीक है। बलूचिस्तान के जब बनते हैं तो अपनी मिट्टी से वफा नहीं करते। सिंध का बनता है, अब सिंध का जरदारी सदर है, कितनी दफा 2 दफा बन गया, क्या सिंध में कुछ इनकलाब लाया है? ठीक है। कुछ भी नहीं लाया। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि आंखें बंद ना करे। सारी उम्र आपका कोई हाथ भी पकड़ रखेगा, कभी ना कभी चाइना आपको छोड़ देगा, फिर आप किधर जाओगे? फिर भी आप इंडिया की, चाइना की, किसी की, अफगानिस्तान की मिन्नत करोगे। तो लिहाजा क्यों लड़ना है, किस लिए लड़ना है भाई? अमन से रहो। ये अवाम देखे परेशान है, फिर बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, अब जंग कब की खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान में जंग भी नहीं है, फिर भी पेट्रोल महंगा है। अगर पाकिस्तान में जंग हो जाती तो शायद 1000 रुपए लीटर होता। और हमारी कौम ऐसी है कि जितना मर्जी पेट्रोल महंगा हो और जश्न आजादी पे कोई मौका हो तो फजूल में पेट्रोल भी जाया करती है, फजूल में गाड़ियां भी निकालती है, गाड़ियां भी ठोकती है। तो हुकूमत कहती है जब इनको तकलीफ ही कोई नहीं है फिर हम क्यों सस्ता करें? ये तो लेते हैं। लिहाजा हमें अपनी सोच पर, मैं आज एक बात और कहूंगा जो बहुत बहुत अहम है हमारे पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ मेरे समेत पाकिस्तान में मुसलमान कम है। अच्छा। जितने हम बता रहे हैं ना 23 करोड़ हम मुसलमान नहीं है, शायद लाखों में है, शायद हजारों में है, क्योंकि हम इस्लाम पे कब चल रहे हैं? मेरे समेत कौन इस्लाम पे चल रहा है? कोई। हम अपने किसी बच्चे को दीनदार बना रहे हैं, किसी बच्चे को हम अपना हाफिज बना रहे हैं, किसी बच्चे को हम दीनी माहौल दे रहे हैं, किसी बच्चों को हम हदीसें सिखा रहे हैं, किसी बच्चों को देखिए अभी जश्न मिलादुल नबी मनाया जा रहा है, ठीक है। जो लोग आज बकरे बांट रहे हैं, गोश्त बांट रहे हैं, जूस दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, कल यही दुकानदार आपको उसी रेट पे चीजें देंगे, आपको आंखें निकालेंगे। ये मुनाफा जितना खर्चा हुआ है, पाकिस्तानी कौम है कि सवाब के लिए न्याज़े भी देती है, फिर उन्हीं के गले काटती है, सवाब के लिए हज उम्रे करने जाती है, हज उम्रे करके आके फिर वो अपने हज के खर्चे भी वहां से निकालती है। जब तक हम दीन पे नहीं चलेंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, पाकिस्तान कोई तरक्की, पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान को चाहिए कि जो इस्लाम के नाम पे बना था फिर इस्लाम पे रहे। आखिर में मुझे ये बता दे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जब चाइना के साथ इतने सालों से दोस्ती थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कितना फायदा उठाया चाइना का, और अब क्या लगता है कि इंडिया और चाइना की जो दोस्ती होने जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए पाकिस्तान की तकरीबन मेरी 50 साल उम्र है ना, 40 साल से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की मदद चाइना कर रहा है, हर जगह पे कर रहा है। पाकिस्तान की सऊदीया मदद कर रहा है, पाकिस्तान की अमेरिका मदद कर रहा है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया मदद करती है, मगर पाकिस्तान किसी की मदद नहीं करता, ठीक है। और पाकिस्तान सबसे मदद लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है। और हिंदुस्तान की मदद किसी ने नहीं की, अब जाके वो लोगों की मदद कर रहा है। अब हिंदुस्तान अगर चाइना इकट्ठे होंगे सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा। और इंडिया की इकोनॉमी को आप कहाँ देखते हैं? अब 5वीं से 6ठी बड़ी इकोनॉमी है। देखिए अभी 6ठी है ना, फिर जाहिर सी बात है 4थी पे आ जाएगा या 3री पे आ जाएगा, शायद 2री पे भी आ जाए। देखिए अपने घर को ठीक करने के लिए, देखिए आप जिस मोहल्ले में रहते हो ना, आप 10 घर होते हैं ना, 10 घरों में आपको मतलब एक 8 लोग बुरे लगते हैं,
एक अच्छा लगता है, मगर 10 घरों में आप बना के रखनी पड़ती है कि कल मैं तरक्की तभी करूंगा कि सबसे हेलो आए रखूंगा। तो हम जब भी तरक्की करेंगे अपने मोहल्ले बकू से सबसे हेलो आए करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट इज कि जब तक हम लोग अपने पैरों पर खड़े होना नहीं सीख लेंगे, जब तक हम अपना काम खुद करना नहीं सीख लेंगे, जब तक हम अपनी मुसीबतों में अपने आप पर रिलाई करना नहीं सीख लेंगे, तब तक हम मुसीबत में ही है। आप लोग चाहे समझ ले भाई फलां हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है, सऊदी हमारा दोस्त है, हमने टर्की के साथ डील कर ली, हमने मक्का पैक्ट साइन कर लिया, हमने कुछ भी कर लिया, वी आर नॉट गोइंग टू विन अनटिल और अनलेस हम लोग खुद सब कुछ करना ना सीख लें। अब आप देखें, वी हैव टू रिलाई ऑन चाइना, हमें चाइना की जरूरत है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग देखें, हाँ ठीक है, वो लोग हमारे जमीनी रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा बहरी रास्ता इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेड के लिए, लेकिन अगर इंडिया के साथ उनकी दोस्ती बढ़ जाती है तो क्या हम लोग उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम लोग अपनी वो वैल्यू मेंटेन नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, इंडिया इस वक्त इकोनॉमी वाइज 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और अगर देखा जाए तो चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। अगर यूएसए को कोई हाथ डाल सकता है ना, तो वो चाइना ही है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। और यूएसए इस चीज को कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि भाई एक एशियन कंट्री उठ के, जिसका भाई 1949 में आई गेस एग्जिस्ट किया है चाइना जब एस्टेब्लिश हुआ है, तो वो एक 1990s में जो है वो एक आती है, क्या कहते हैं, कंट्री आती है, और वो इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाती है कि भाई वो यूएसए को बीट करके पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। हम लोग कहते हैं भाई यूएसए इज ग्रेट, यूएसए इज ग्रेट, यूएसए इज ग्रेट, लेकिन यूएसए इज नॉट ग्रेट एनी मोर। आप देखो, यूएसए को बहुत सारे मसाइल का सामना है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना है, वहां पर हम लोगों को मास पॉपुलेशन नजर आती है, वहां पर लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल गवर्नमेंट जो है वो अपना खोती हुई जा रही है, ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ पर ये बनता है कि अगर चाइना ने इंडिया के साथ दोस्ती कर ली ना, तो आप देखना यूएसए को भी लाले पड़ने वाले हैं, और लाले बहुत सारे और लोगों को भी पड़ने वाले हैं। यूएसए क्यों पूरी मिडल ईस्ट के अंदर अपनी जो है ना वो लंका चलाई रखता है। आप देखो, ईरान का रशिया के साथ जो भी इशू हो, या जिसके साथ भी इशू हो, यूएसए कौन होता है आकर उसके अंदर टांग अड़ाने वाला? नहीं है ना। लेकिन वो टांग अड़ाता है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पड़े तो हम लोग तो फिर नहीं रहेंगे सुपर पावर, और यूएसए है भी नहीं सुपर पावर। यूएसए सिर्फ समझ रहा है कि हम सुपर पावर है। ठीक है, अगर ये लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं, देखें, इंडिया एक बिजनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, एक हब है, चाइना उससे बड़ा एक हब है, एक जायंट है एशिया के अंदर जो कि पूरी दुनिया को चला रहा है। आप देखें, चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल कर रही है। आप अगर पाकिस्तानी गाड़ियां देखें, अभी कितनी सारी चाइनीज कंपनीज है जिन्होंने आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पर उनकी गाड़ियां पसंद की जा रही हैं, चल रही है, उनकी मार्केट क्रिएट हो चुकी है। ये तो अभी सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान चाइना के लिस्ट में मेरे ख्याल में बहुत नीचे करके आता है। बहुत सारी और कंट्रीज है जिन पर चाइना जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है। ठीक है, एट दैट सेम टाइम आपको नहीं लगता कि ये जो सारी चीजें हैं इनकी बेस पर वी हैव टू से कि भाई चाइना और इंडिया की अगर दोस्ती हो जाती है तो वो हमारे एशिया का जो खित्ता है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। जहां तक बात पाकिस्तान की है, हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट्स भी हैं और पाकिस्तान के लिए नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि अगर चाइना और इंडिया की आपस में दोस्ती होगी तो पाकिस्तान कैसे जो है वो स्टैंड करेगा, किस बेस पर स्टैंड करेगा और किस तरह से सस्टेन होगा। और पॉजिटिव साइड ये है कि अगर इंडिया और चाइना दोनों स्ट्रांग होते हैं तो हम उन दोनों के दरमियान में आते हैं, हमारा वो खित्ता कवर होता है। अगर इधर और इधर डेवलपमेंट शुरू हो गई ना, आपस में ट्रेड शुरू हो गई ना, तो अल्टीमेटली हमारा खित्ता भी जो है वो किसी ना किसी तरीके से डेवलप ही होगा, किसी ना किसी तरीके से वो आगे ही जाएगा। किसी को अगर चाइना से ट्रेड करनी है, दो रास्ते हैं, इंडिया से चले जाओ, पाकिस्तान से चले जाओ, तो कोई ना कोई तो हमारा जमीनी रास्ता इस्तेमाल करेगा चाइना के एक्सेस के लिए। तो ये चीज दोनों साइड्स पर इक्वली हमें रिलाई करती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल से यार, अगर तो हम चाहते हैं एशिया को ग्रेट होता देखना चाहते हैं तो हमें इस चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें इस चीज को पर्सनल नहीं लेना चाहिए, मुझे ये लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जहाँ पे दुनिया में जो है वो एक ही ब्लॉक लोगों ने चुना हुआ है, दूसरी कंट्रीज ने चुना हुआ है, वहीं पे जो इंडिया है वो आपको नहीं लगता कि ओवर स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहा है? जिस तरह वो रशिया को भी बैलेंस कर रहा है, अमेरिका को भी बैलेंस कर रहा है और चाइना को भी एट दैट टाइम जो है वो अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, अब देखो, वो ओवर स्मार्ट खेलने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ओवर स्मार्ट है।
वी हैव टू एडमिट दैट। आप देखें, हम उन्होंने रशिया से उस वक्त ट्रेड की जिस वक्त कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा था, हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, हम दूर ये नहीं बात जाते है, ना, बिल्कुल हम बिल्कुल। नहीं जाते हाँ। दूर, हम ट्रेड नहीं कर पाए जब उन्होंने रशिया से ट्रेड की। और ऐसे भी नहीं कि उन्होंने छुप छुपा के की, उन्होंने शर्मिंदा होके की, उन्होंने खुल के डंके की। की चोट पे की। बिल्कुल। उसके बाद अगर देखा जाए, उन्होंने रशिया से उसी वक्त ताल्लुक रखे जब उन्होंने यूएसए के साथ ताल्लुक रखे, उसी सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम स्पैम उन्होंने उधर भी ट्रेड की और इधर भी ट्रेड की। और साथ ही साथ उन लोगों ने जो है मतलब तीनों ब्लॉक्स को ना इक्वली उन्होंने मेंटेन किया है। हाँ। अब आप देखें, अगर हम वो करेंसी, क्या कौन सी करेंसी ये लोग ब्रिक्स? इंट्रोड्यूस, ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना, तीनों एक साथ आ रहे हैं और तीनों की आपस में नहीं बनती। हाँ। फिर एट द सेम टाइम जब ब्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, द ब्रिक्स में जो आई है वो इट स्टैंड्स फॉर इंडिया, और जो ब्रिक्स की जो करेंसी है वो सबसे बड़ा थ्रेट है यूएसए के लिए। ऐसा है, बिल्कुल। क्योंकि अगर यूएस डॉलर को हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड्स, तो कितना बड़ा लॉस होगा उनको, आपको अंदाजा है? हाँ। हर डॉलर पे आप देखें, अगर मैं $1 कमा रही हूँ पाकिस्तान में बैठ के, तो मुझे वो डॉलर जो 280 रुपए का है, कन्वर्ट करके मुझे 230 का बन रहा है। समझ रही हैं आप? अब उस एट द सेम टाइम जब यूएस डॉलर को हम लोग एज इंटरनेशनल करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को ऑलरेडी वी नो कि यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक होने वाला है अगर ब्रिक्स जो है वो आगे आ गया, ठीक है। और अगर ब्रिक्स आगे आता है, उसके बावजूद भी यूएसए नोज के चाइना और इंडिया और ऑन द सेम पेज फॉर ब्रिक्स, बट फिर भी यूएसए ना इंडिया के साथ बिगाड़ा है, ना वो रशिया के साथ बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और ना ही वो, ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन इंटरेस्ट, हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट है। चाइना का इंडिया के साथ भी अपना इंटरेस्ट है, और चाइना का पाकिस्तान के साथ भी अपना इंटरेस्ट है। कोई भी यहाँ पर भाईचारा भाईचारा नहीं खेल रहा, हर बंदा ये देख रहा है कि भाई मेरी स्टेट को कहाँ पर फायदा है, हमने वहां से दोस्ती करनी ही है। देखो, एक जो कंट्री होती है, एक जो स्टेट होती है, उसके जो रिलेशन होते हैं वो फायदे की बेस पे होते हैं, बेनिफिट्स की बेस पे होते हैं। उसके रिलेशन बिल्कुल भी जो है वो इमोशंस की बेस पे, सेंटिमेंट्स की बेस पे नहीं बनाए जा सकते, जो कि हम करते हैं। हम लोगों ने भाई, हम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ किस बेस पे दोस्ती की थी, बताएं, आप बता दें। सेंटिमेंट्स की बेस पे की, इमोशंस की बेस पे की, कि भाई वहां पर हालात खराब है, हम लोगों ने दरवाजे खोल दिए, हमने कहा आओ भाई, आज आप हमारे घर, आप हमारे घर पर राज कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ ना, बिल्कुल। व्हाट हैपेंड देन, ठीक है। वो लोग आज हम लोगों का नाम सुनना गवारा नहीं करते, वो लोग आज हमारे सर पर खड़े होकर नाचते हैं, और एट द सेम टाइम वो लोग इंडिया को अपना बड़ा भाई मानते हैं। बिल्कुल, ठीक है, हम लोग इंडिया ने जो हमें तो चाय से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया, सही है ना। ये चीजें होती हैं, ये सारी बातें होती हैं। देखो, जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो इस तरह नहीं चलती है, वो इंटरेस्ट पर चलती है। अगर मेरे नेबर कंट्रीज के अंदर इंडिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, ईरान आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, और बहीरा अरब आ रहा है, यही 5 चीजें लगती है ना हमारे सराउंडिंग्स में, मैं अगर इनसे अच्छे रिलेशंस नहीं कायम कर सकती, मैं बाहर वाली दुनिया को कैसे फेस करूंगी? मेरे अपने हमसायों से नहीं बनती, अगर मैं कैसे स्टैंड कर सकती हूँ? भाई मेरी घर में नमक मुक गया है, तो मैंने मांगना तो है ना किसी से, बनिस्बत ये है कि मैं जाकर वो दूर दराज से लेकर आऊं। तो दिस इज, देखो, घर की पॉलिटिक्स और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में काफी हद तक ये चीज है कि आपको बनाकर रखनी पड़ती है, ठीक है। आप आइसोलेट होकर नहीं चल सकते हो। हमारी क्या अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन है? नहीं। हमारे क्या इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है ना। अब पीछे क्या बचता है? ईरान और चाइना। चाइना की देखें, ये चीज है कि चाइना को जो है ना पाकिस्तान के साथ दोस्ती जो है वो बहुत पुरानी है, ठीक है। अब लेकिन चाइना, हम लोग इस चीज को ऑनर करते हैं। हम लोग क्या, हमारी मुशर्रफी आलम की किताबों में लिखा हुआ है, वी आर प्राउड ऑफ पाक इंडिया फ्रेंडशिप, बट इन दैट फ्रेंडशिप ताली दोनों हाथों से बचती है, ठीक है। पाक चीन दोस्ती पर हमें फख्र है, ऐसा ही है ना। तो ये चीज है कि हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इन लिटरल मीन्स, लिटरली अगर हम लिटरल, वैसे तो हम आजाद कौम है, हम 14 अगस्त को झंडे लहराते, बाजे बजाते हैं, वो हम आजाद है, बट जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, in terms of business, in terms of technology, medical, each and everything, we have to be scared कि यार इसका इसके साथ दोस्ती होगी, मेरा क्या बनेगा, ये तो चलता रहेगा ना। हम लोगों को, we do not have to work on this। यार हम लोगों के पास ना बहाने बहुत है, हमारे पास बहाने हैं यार, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए हम आगे नहीं बढ़े,
हमें ये नहीं हुआ गर्मी बहुत थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़े, हाँ। सर्दी बहुत थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। हम जब पाकिस्तान और इंडिया से अलहदा हुए थे तो हमारे पास वसाइल कम मैं थे। बीमार थी, मैं इसलिए इसको हाँ। काम पे नहीं जा सकती। ये यार ये बहाने बहुत सारे हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि आपने उसको ओवरकम करके स्टिल जो चीज आपको असाइंड है आपने उसको कैसे कवर अप करना है, कैसे ओवरकम करना है, दैट्स वेयर यू डेवलप योरसेल्फ, ठीक है। दैट्स वेयर यू एक्चुअली ग्रो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है, अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है, चाइना को भी इंडिया की जरूरत है, फ्यूचर में अगर इंडिया को किसी एक कंट्री को पकड़ना पड़े तो किसकी अमेरिका को साइड भी इंडिया की जरूरत है और चाइना को भी इंडिया की जरूरत है। अमेरिका को जरूरत है कि उसने चाइना को काउंटर करना अच्छा, है और अच्छा, चाइना को जरूरत है उसने अमेरिका को काउंटर करना है। देखो यार मेरी बात सुनो, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है ना वो इस चीज पर, इस बेस पर नहीं चलती है, वो इस बेस पर चलती है। आप देखो इंडिया, यूएसए जो है, यूएसए ने कितनी तारीफें की थी पाकिस्तान की, अभी भी कर रहे हैं मक्का की थी ना, की थी हाँ। ना, लेकिन क्यों की थी बताया, आप मुझे बता दें। क्योंकि भाई वो अपना एम्बेसडर बनने का कोई ताल्लुकात थे उस चीज के। मुझे नहीं समझ आता, यूएसए को जिस तरह फायदा नजर आता है ना, वो उसको समझ लेता है सोने की चिड़िया, उसको वो फिर ऐसे करके ना मैं सदके वारी जाता है यूएसए। हाँ। लेकिन जैसे ही वो फायदा खत्म होता है, यूएसए नहीं जानता कि आप कौन है। देखो आप लोग ट्रेड्स के अंदर बढ़ाओ अपने आप को, आप लोग बिल्कुल। इन चीजों के अंदर बढ़ाओ, आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे हो, आप लोग ये चीजें नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना होगा, ठीक है, और वो ऐसे नहीं होगा कि गवर्नमेंट जाए ये वो फला, ओ भाई साहब हम लोगों ने वहां पर, जहां पर सबने सूट पहने हुए थे 3 पीस, वहां पर हम लोग शलवार कमीज पहन के गए, बल्ले बल्ले हो गई। हाँ। ऐसे नहीं बनेगा ना भाई, इंडिविजुअलिटी बहुत मैटर करती है। आप लोग पर पर्सन, पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने आप को एक पाकिस्तानी समझे और उस तरीके से एक्ट करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे मेरा यूके का वीजा लगा ना, मैंने कहना ही नहीं है, मैंने कहना आई हैव ब्रिटिश पासपोर्ट, मैंने अगली मेरी दौड़ ही है। हाँ। समझ आ गई आपको? बिल्कुल। हम लोग, हमारा ग्रेजुएट, मैं आपको बता रही हूँ, हमारी पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है 60% आर यंगस्टर्स, ठीक है। ठीक है। यंगस्टर्स क्या करते हैं, उन्होंने डिग्री लेनी है, उन्होंने पहली कोशिश ये करनी है यार किसी तरीके वीजा लग जाए ना, ऐसे स्टैंप लगे, अगली टिकट लूंगी मैं आगे। और ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, देखो यार यहाँ पर वही खड़ा है जिसको मौका नहीं मिला, जिसकी टिकट नहीं लगी, यहाँ पर वही जवान पाकिस्तान में opportunity वरना सारे जा चुके हैं, हर हाँ, बंदे ने ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, आपने भी कोशिश की होगी, हाँ। सर्च आपने भी मारी होगी, हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये चीज है, हाँ। हम यहाँ पर वही जवान पिस रहा है, वही जवान खड़ा है जिसको बाहर जाने का जैक जिसका नहीं लगा, ठीक है। ठीक है। आज आपको वीजा दे देना कोई, हाँ। आप अगले दिन इंटरव्यू कर लो, यहाँ से मुझे गंजा कर देना, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। सही बात है, सही अच्छा, सच बात हाँ। है। हमारे यंगस्टर्स लॉयल नहीं है, सीधी बात, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई, वो कहते हैं हमने अपने घर वालों का पेट भी तो भरना है ना। एग्जैक्टली दैट्स हम द पाकिस्तान में पॉइंट, रह के क्या करें? दैट्स द पॉइंट। देखो वी सीरियसली, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हम लोगों को यहाँ पर जॉब्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, हम ठीक लोगों को है। यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज, देखो यार मैं यहाँ पाकिस्तान में खड़ी हूँ ना, आई नो IIT कितनी बड़ा एक नाम है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी, नस्ट का नाम है, हाँ। ठीक है। हाँ। पाकिस्तान में UET का नाम है। हाँ। आप बाहर चले जाइए, कौन सा नस्ट के कितने स्टूडेंट यहाँ पर वेले फिर रहे हैं, मैं गिनवा सकती हूँ। मेरे घर वाले सारे जो है वो चाहते थे कि भाई मेरा एडमिशन हो जाए। हर बंदा, मेरे अपने घर वाले ना, हर बंदे ने ट्राई किया पहले बाहर जाने का, उसके बाद यहाँ पे जॉब ढूंढी है। ठीक है। हाँ। सो ये तो है। that's where we fall। हमें क्या चाहिए यहाँ पर स्टार्टअप, अच्छा फिर स्टार्टअप्स, अगर लेट सपोज मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, हाँ। मैं बहुत अच्छी, मुझे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है ना, मैं यहाँ पर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूंगी। हाँ। यहाँ से मैं बैठ के फॉरेन क्लाइंट्स को डील करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल भाई साहब $280 का डॉलर है, मुझे हाँ। 230 मिल रहा है, मैं पर डॉलर $50 कटवा रही हूँ अपने, तो मैं पागल हूँ। ठीक So है। that's the whole thing. We need to work on this. We have to make ways. हमें आसानियां पैदा करनी है, अच्छा, ताकि मैं रोऊं नहीं, पहले हाँ। गर्मी ने मारा हुआ है, तो हाँ। मुझे और चीजें परेशान ना करें। आखिर में मुझे बता दे, पाकिस्तान जो है वो अगले साल SCO की मीटिंग होस्ट करने लगे, जिस तरह इंडिया ब्रिक्स होस्ट कर रहा है और सारे जो है वो हेड ऑफ स्टेट से इंडिया जा रहे हैं। इससे पहले इंडिया ने AI की समिट रखी, 37 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स इंडिया गए। आप देखती हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह बड़ी कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आ सकते हैं? यार पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट्स आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आपने देखा मेडिएशन में कहा था कि देखो, ट्रम्प ये आएगा। अभी पिछले दिनों में वो आए तो हुए थे एम्बेसडर, वो क्या था, JD वैंस आया हुआ था,
इस्लामाबाद पूरा ब्लॉक किया हमने, हम लोग वी वर द वो तो एम्बेसडर थे ना। सुने ना, वी वर द होस्ट, राइट। तो पाकिस्तान में आना चाहिए लोगों को, हम लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है हम लोग भाई आंखों से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग हाँ, सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, हाँ। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वी आर एज पीपल वी आर सो गुड, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। और देखो जो इमेज है ना, जो मैंने आपको स्टार्ट में बात की, द बिल्कुल। इमेज दैट वी आर क्रिएटिंग, वो चीज हमारी अच्छी चीजें प्रमोट नहीं हो रही है और हमारी बुरी चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। वी एज अ पर्सन वी आर नॉट बैड, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग हाँ। बहुत ज्यादा वेलकमिंग लोग हैं, बिल्कुल, ये तो लेकिन हमारी उन चीजों को नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है। सिंपल, ठीक है। ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक चीज है हमारी वो बेंटली वाला जो सिचुएशन, आई ऑलवेज डू दैट बिकॉज मुझे वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट की थी कि वहां पे यूके में गाड़ी चोरी होती है, वो हमें कराची डीएचए से मिलती है, ये एक बंदे ने किया होगा, हाँ। ग्रुप ऑफ पीपल हाँ। 7 लोगों ने किया होगा, पूरी दुनिया was talking about it, बिल्कुल इमेज बिल्कुल, किया गया। बिल्कुल, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने भाई किसी की चोरी नहीं की, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे है ना, हाँ। लेकिन नाम तो मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ। ठीक है। वी नीड टू प्रमोट दीज थिंग्स। अब देखो ईरान और यूएस के दरम्यान में जितनी भी वो हुई डिबेट हुई, बात हुई, हाँ। डिस्कशन हुई, निगोसिएशन हुई, उसके अंदर वी वर द पार्ट मिडल पर्सन, ठीक है, ठीक है। हाँ। जो भी बातें हुई, जो भी रिजल्ट्स निकले, लेकिन लोगों में एक अच्छा इमेज गया ना, हाँ, गया। दैट्स व्हाट वी वांट, दैट्स ठीक व्हाट वी वांट, कि अगर हम कहीं पर यूएस मतलब अगर हम यूएसए का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग हमें ना तिरछी निगाहों से ना देखें, डायरेक्ट हमसे बात करें। हाँ।